बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तक कर लिए थे। तो आज क्या करेंगे कि उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया, nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ उसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब जैसे ये लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर है और उसका क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में दो बेसिक बातें हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो वो बेसिक बातें क्या हैं? तो एक तो हम ये जानते हैं कि अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो उसका क्यूब कर देने से आंसर 1 हो जाता है। और दूसरा ये भी समझते हैं कि 3 होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और तीनों का समेशन 0 होता है। तो फर्स्ट थिंग इज 1 ओमेगा स्क्वायर, इसका समेशन 0 है। और दूसरी बात है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 है। अच्छा, जब क्वेश्चन आता है तो ओमेगा के बारे में लिख देते हैं कि ये ओमेगा जो है यू कंसीडर इट एज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, आपको बस ये यूज कर लेना है। इसमें आप बस इसको यूज करें और जो भी आंसर आएगा देखा जाएगा। तो देखो, अब जैसे 2 ओमेगा स्क्वायर 3 चीज़ों का समेशन है, तो इसमें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो 0 ही है, इन 3 का तो समेशन 0 ही है। तो केवल 1 ही रह जाएगा बस, ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1 प्लस ओमेगा ये जो लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर और है। अच्छा, फिर यहां पर अगर देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो इस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, और -3 ओमेगा और है, ठीक है, ऐसे। तो जैसे जैसे आपसे बन पड़े वैसे वैसे आप सिंप्लीफाई करते चले जाइए। तो पहले में हमने सोचा कि 1 ओमेगा स्क्वायर तो हटा ही देना है, क्योंकि वो तो 0 ही हो जाना है, तो 1 ही रह गया। फिर हमने दूसरे में सोचा कि इस 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर तीसरे में सोच लिया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लिख लेते हैं, तो लाइक दिस, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करें। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 इधर हो गया। अच्छा, ये -2 ओमेगा स्क्वायर है, तो उसकी पावर 8 करने से वो माइनस का साइन जो है वो हट जाना है, तो ऐसे आ गया। फिर ये जो है वो माइनस का 4 ओमेगा है बच्चों, तो माइनस का 4 ओमेगा करोगे तो 4 टू दी पावर 4 हो गया, और ओमेगा की पावर 4 हो गया, ऐसा। ये माइनस का 4 ओमेगा है, तो पावर 4 कर देने से अंदर के माइनस का तो कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, वो तो हट ही जाएगा। तो ये फाइनल आ गया। अब देखिए, ओमेगा की बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हैं, तो उनसे निपटने का बहुत सरल उपाय है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ओमेगा की पावर 3 हो या 3 का कोई भी मल्टीपल हो बच्चों, तो वैसा पावर के चलते आंसर हमेशा 1 आता है। तो अब अगर इसको थोड़ा सा एक कदम और बढ़ें आप, तो 2 टू दी पावर 8 दिखेगा, और ओमेगा की पावर 16 -4 टू दी पावर 4 और ओमेगा की पावर 4। तो 2 टू दी पावर 8 तो एज इट इज, ओमेगा की पावर 16 को आप 15 ओमेगा टू दी पावर 15 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो वो ओमेगा टू दी पावर 15 लिखने का मतलब नहीं है। ऐसे ही आप ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, तो ओमेगा क्यूब को लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब ये जो 4 टू दी पावर 4 है वो 2 टू दी पावर 8 हो जाएगा, है ना। कैसे? देखो, अब लिखते जाओ, तुम देख रहे हो जैसे कि हॉल में बैठे हो। तो ये जो है 2 टू दी पावर 8 ओमेगा हो गया। अच्छा, ये 2 स्क्वायर की पावर 4 है बच्चों, तो 2 स्क्वायर की पावर 4 क्या हो जाती है? 2 टू दी पावर 8 ही हो जाता है। तो ये तो आपस में कैंसिल ही हो जाना है।
तो ले दे के जो उत्तर बचेगा वन ही बचेगा, तो सिंप्लीफाई हो गया। अब इस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पर बेस्ड मतलब इनन्यूमरेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको बस इन दो बातों का यूज़ करते चले जाना है, सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। तो इस आंसर इज 1 टन। चलो इसको सॉल्व करना है। अब साहब इसको सॉल्व करना है तो i प्लस √3/2 टू द पावर 200 और i माइनस √3/2 टू द पावर 200। तो तुम ये सोचो कि आपकी कॉम्प्लेक्स की अभी तक की पढ़ाई में कुछ ऐसा प्रकट हुआ है क्या जिसमें i प्लस √3/2 आता हो और i माइनस √3/2 आता हो? ऐसा कुछ जानते हो? तो तुम्हें सोचना चाहिए सर ऐसा तो नहीं पता है, लेकिन इससे मिलता जुलता जरूर आपने बताया है। क्या बताया है? एक तो सर आपने ओमेगा ही बताया है, तो वो बताया आपने -1 प्लस i√3/2। फिर एक आपने साहब ओमेगा स्क्वायर भी बताया है, तो वो बताया है -1 माइनस i√3/2। तो ओमेगा भी बताया है, ओमेगा स्क्वायर भी बताया है, ठीक। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये दोनों में से न तो कोई ओमेगा जैसा है और न कोई ओमेगा स्क्वायर जैसा है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसमें पहला पार्ट आता है 1 और √3 के साथ आई आता है। इसमें क्या है, आई अलग है, √3 वाला पार्ट अलग है, तो गड़बड़ है। लेकिन अगेन फिर यही तो क्वेश्चन है। अब यही तो तुम्हारी काबिलियत है कि तुम जो जानते हो इसको वैसा बनाओ, तभी ना सॉल्व कर पाओगे। तो यही तो स्किल है क्वेश्चन सॉल्व करने की कि साहब हम तो इसी के बारे में जानते हैं, तो इसको ऐसा बनाएंगे तब बात बनेगी। अब इसको ऐसा कैसे बनाए ये तुम्हें समझना होगा। तो देखो कैसे कर सकते हो। तो जो फर्स्ट पार्ट है उससे आई बाहर निकाल लें, तो 1 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा √3/i और नीचे लिख लीजिए 2 और उसकी पावर 200। अच्छा i बाहर निकालोगे तो i में भी क्या होगी, 200 पावर आ जाएगी। एक काम कर लेते हैं ऐसा कि ओवरऑल 200 पावर लगा देते हैं, ठीक। अच्छा दूसरे को देखो, तो इससे भी एक i बाहर निकाल लिए, तो 1 माइनस √3/i हो गया और नीचे है 2, ठीक, और इसकी पावर है 200, ऐसे लाइक दिस। अब ये साहब आई बाहर काहे निकाले, क्योंकि भाई हमें तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में √3 के साथ ना आई चाहिए और दूसरा हिस्सा 1 चाहिए, सॉरी दूसरा हिस्सा -1 चाहिए। तो अब ऐसा करने से हमारी जो राह है आगे की वो काफ़ी आसान होने वाली है। कैसे? अच्छा एक बात और समझ लीजिए, पहले आपको ध्यान होगा शुरुआत जब कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे तो मैंने सिखाया था कि कभी भी अगर 1/i दिखे तो यू कैन रिप्लेस इट बाई -i, यानी 1/i का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, -i हो जाता है। तो अब जरा गौर से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें i की पावर 200 तो चलो बाहर आ गया है ना, i में भी 200 पावर बाहर आएगी। अच्छा ये जो दूसरा है वो क्या है, 1/i क्या हो जाएगा, -i, तो 1 माइनस i√3/2 हो गया और पावर में हो गया 200। फिर यहाँ भी आप i की पावर 200 कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3i/2 और पावर में हो गया 200, ऐसे समझिए, ध्यान से देखें। तो ये जो i टू दी पावर 200 है, तो i के बारे में तो आप जानते ही हैं कि पावर 4 हो या 4 का मल्टीपल हो तो वो तो 1 ही हो जाता है। तो ये तो दोनों 1 ही हो जाने, है ना। ये i की पावर जो 200 है ये भी 1 हो जाना है और ये जो पावर 200 है ये भी 1 हो जाना है। अब इनको देखो बच्चों जरा गौर से, अभी भी संकट इसलिए है कि सर ये तो जो है ना ओमेगा है ना ओमेगा स्क्वायर,
लेकिन आप अगर ओमेगा को देखें यहाँ ऊपर और आप इसको देखें तो आप ये तो समझ ही पा रहे हैं कि ये माइनस ओमेगा है कि नहीं। देखो अगर इसको देखें तो ये 1 - i√3/2 है और ओमेगा है -1 + i√3/2, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज -ω⁻²00। और अगर हम इसको देखें तो ये ω² का नेगेटिव है, सो दिस इज -ω² ² ω² है -1 - i√3/2, तो इसमें अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों प्लस हो जाने, तो ये है -ω² और ये है -ω। तो अब ये सारे स्किल्स किसी को रटाए नहीं जा सकते हैं, दो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी एलिमेंट्री इन नेचर, बट ऐसे ही तो कठिन और सरल और ये सब चलता है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तब बात बनेगी। अच्छा, फिर उसके बाद अब पावर में 200 है तो -1 की पावर 200, तो माइनस हट गया, तो ω⁻² हो गया और ω⁻400 हो गया। अब 3 की मल्टीपल पावर हटा दीजिए तो 198 हटा दीजिए, तो 198 अगर हट जाएगा तो ये बचा ω², और यहाँ से क्या कर लीजिए 399 हटा दीजिए तो ओमेगा ही बचा, तो ω² + ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई -1। ऐसे भाई ये जो ω⁻200 है इसको आप कैसे लिख सकते हो, ω⁻198 × ω², और जो 400 है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये पावर 3 का इंटीग्रल मल्टीपल है और ये भी 3 का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो वो तो 1 ही हो गया ना, तो बचा केवल क्या ओमेगा और ω²। तो इसको हमने ω² लिख दिया, इसको ओमेगा लिख दिया, तो ω² और ओमेगा का समेशन कितना होता है -1। सो दिस इज द आंसर, है ना। तो इस क्वेश्चन से ये आंसर निकल गया। डन, नोट कर ले बच्चों। एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये भी सारे क्वेश्चन बड़े रेगुलर हैं, यू विल फाइंड इट इन मैनी बुक्स ऑल्सो, तो ये सब बड़े स्टैंडर्ड हैं ताकि इससे आप सीख पाते हैं बेसिक। तो जैसे एक हमने लिखा a + b⍵ + c⍵², ठीक है, और नीचे लिख दिया b + c⍵ + a⍵², ऐसे। फिर उसके बाद एक हमने लिखा a + b⍵ + c⍵², और नीचे लिख दिया c + a⍵ + b⍵²। इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सारे क्वेश्चन बच्चों भी हम सिंप्लीफाई के ही सीख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो ए बी सी देख रहे हो बच्चों, ये ए बी सी ये सब के सब रियल नंबर्स हैं, ठीक। और अगेन जो ओमेगा है दैट इज व्हाट, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अपने को क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ए बी सी ऑल 3 आर रियल नंबर्स एंड दिस ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो कैन वी डू दिस, कैन वी सिंप्लीफाई इट। देखो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब वैसे तो मैंने आपको ये सिखाया है कि a + b⍵ + c⍵² हो, और फिर a + b⍵² + c⍵ हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन आता है कुछ, बट उसका यहाँ कोई ऑफकोर्स रोल ही नहीं। अब यहाँ इसको कैसे इससे निपटना है, तो आप देखो क्या कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर जो लिखा है सो लिखा ही रहने दो, a + b⍵ और c⍵² था, कीप इट एज इट इज, ठीक। अब हम ऐसे ट्राई करें, जरा इसको देखें गौर से, तो नीचे जो है a नहीं है, a⍵² है, b⍵ की जगह b है और c⍵² की जगह c है।
तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, और अगर आपका दिमाग उतना थोड़ा सा विकसित है तो आप देखेंगे कि अगर हम नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें तो जैसा न्यूमरेटर है ठीक वैसा ही डिनोमिनेटर भी बन जा रहा है। कैसे? हम नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ऊपर भी तो ओमेगा लिखना पड़ेगा, तो ऊपर ओमेगा बाहर ही रहने दिए, मल्टीप्लाई किए, तब सोचो ए ओमेगा क्यूब बना। अच्छा, ओमेगा क्यूब का मतलब तो 1 ही हो जाता है, तो ए ही हो जाएगा ना। अच्छा, फिर बी में हुआ ओमेगा तो बी ओमेगा ही हो गया, और इसमें हुआ तो सी ओमेगा स्क्वायर हो गया। ऐसे तो अब ये सब कोई वैसे क्या बोला जाए, इसका कोई नियम नहीं है कि ऐसा आ जाए तो आप नीचे ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस ऑल यू नीड टू लर्न कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, फिर ये, और इतना वैरायटी आपकी नोटबुक में रहती है तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। अब ऐसे इसको देखें, पड़ोसी को, तो देखो आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। नट शेल में यह है कि आपको अगर ये एलिमिनेट हो जाए ऊपर नीचे का तो अति उत्तम। तो अब जैसे इसमें चलो हम ऊपर से करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे बच्चों ऊपर ए है बट नीचे ए ओमेगा है, तो ओमेगा का फर्क है, नीचे ओमेगा ज़्यादा है। ऐसे इसमें देखोगे तो ओमेगा का 1 ओमेगा ज़्यादा है, और ये सी है, मतलब ये सी ओमेगा क्यूब है, तो नीचे वाले में 1 ओमेगा ज़्यादा है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो बहुत तरीके से बात हो सकती है। कैसे? कोई कहे कि सर हम इसमें से 1 ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, तो इसको अगर ओमेगा क्यूब की तरह ट्रीट करें, है ना, तो 1 ओमेगा नीचे से कॉमन ले लीजिए सर, या मल्टीप्लाई करके भी सोच सकते हैं आप, जैसे आपको ठीक लगे वैसे। तो मैंने एक तरफ मल्टीप्लाई करके दिखा दी, एक कॉमन लेके कर लेते हैं। तो इस सी को आप ऐसे कंसीडर करो कि ये सी ओमेगा क्यूब है, लेकिन ये क्वेश्चन में दिखना चाहिए आपको, आप आर्बिट्रेरी नहीं कर सकते, आपको खुद से नजर आना चाहिए, अच्छा देखो सब में नीचे 1 ओमेगा ज़्यादा है, तो अगर 1 ओमेगा निकाल लेंगे तो जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे हो जाएगा। तो नीचे से 1 ओमेगा हटा दीजिए, तो सी ओमेगा स्क्वायर हो गया, ए हो गया और बी ओमेगा हो गया। अब बस कैंसिल आउट कर लीजिए, ऐसे यहां भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट ले दे के इधर ओमेगा है और इधर 1 ओमेगा है, ऐसे हो गया। अच्छा, 1 ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब बाई ओमेगा, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बना, विच इज नथिंग बट -1। आंसर हो गया। तो दिस इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसके वैल्यू -1 हो गई। ऐसे करना है, इसे सॉल्व फेयरली वेरी इजी, आराम से कर सकते हैं आप।